हेलो एवरीवन। आप सभी को एक खुशखबरी। मेरे फाइनली एक्स में 2000 फॉलोअर्स पूरी होने पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत सारी बधाई। आप लोगों को जो प्यार मिल रहा है ऐसे ही बनाए रखें। और हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि भारत देश की विदेश नीति के बारे में। जब रसिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था तब मोदी जी ने पूरे दुनिया में यूक्रेन से भी बात की, रसिया से भी बात की और बहुत सारे बयान दिए। उन्होंने सभी राष्ट्रों को अपने स्वतंत्रता की नीति अपनाने के लिए कहा। सभी राष्ट्र स्वतंत्र हैं और अब वो अपने हित में काम कर सकते हैं। लेकिन अभी तक भारत देश ने अमेरिका को एक बार भी ये नहीं कहा कि आप ईरान के खिलाफ गलत युद्ध कर रहे हैं। उसको अपनी स्वतंत्रता को से रहने का अधिकार है, उसकी स्वतंत्र नीति है। यहाँ तक कि भारत ईरान का बहुत अच्छा मित्र भी है और काफ़ी सालों से जो ईरान की सभ्यता और भारतीय सभ्यता, यही दोनों सभ्यताएं जो हैं विश्व में सबसे पुरानी सभ्यता है। आखिरकार ऐसा क्या होगा कि भारत अमेरिका के खिलाफ कुछ भी बोल नहीं पा रहा। आज तक एक भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया। युद्ध का 6वां दिन आने वाला है और पूरी दुनिया इस कयास में बैठी है कि भारत की तरफ से भारत ने अभी तक किसी भी पक्ष में शामिल होने का निर्णय नहीं लिया है। वो जीरो टॉलरेंस की नीति रखता है। और क्या ये बात ज़्यादा हद तक उचित है? यहाँ तक कि ईरान और चाइना और रसिया ने भी अपने अपने स्टैंड लेने शुरू कर दिए हैं। यहाँ तक कि रसिया ने ये भी कह दिया है कि वो अब EU देशों को अपनी गैस सप्लाई बंद कर देगा जब तक उस पर सैंक्शन लगे रहेंगे। और चाइना ने भी अपने दूतों को मिडिल ईस्ट में भेजना शुरू कर दिया है। क्या हम विश्व गुरु में बहुत पीछे होने जा रहे हैं? आखिरकार ये समय है कि जो देश ज़्यादा ताकतवर बन के निकलेगा फाइनली दुनिया उसकी मुरीद होगी। और अमेरिका यही साबित करने में लगा है। अगर अमेरिका इस युद्ध में पीछे हटता है तो अमेरिका निश्चित तौर पर ये एक उसकी करारी हार मानी जाएगी, जिस तरीके से वो अपने आप को एक ताकतवर राष्ट्र का दर्जा देता है। लेकिन क्या रसिया ऐसा होने देगा? क्या रसिया इतनी जल्दी युद्ध ख़त्म होने देगा? कि जिस तरीके से रसिया को EU देशों ने पूरे 4 साल युद्ध में उलझाए रखा, यूक्रेन की मदद करके उसके हथियारों की सप्लाई करते, क्या रसिया ये चाहेगा कि अमेरिका यहाँ से बहुत जल्दी निकलने की कोशिश करे? अब इस युद्ध में होना क्या है कि ये युद्ध है कि अब समय का। ईरान के पास जितना समय ईरान जितना समय लेगा वो उसकी उतनी जीत मानी जाएगी और अमेरिका जितनी जल्दी युद्ध ख़त्म करेगा उतनी अमेरिका की जीत मानी जाएगी। अब अमेरिका और इजराइल क्या चाहते हैं कि वो युद्ध को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि नुकसान दोनों तरफ से बहुत भयानक हो रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक अभी ये मारे जाने का सवाल है तो अमेरिका ईरान में 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 171 बच्चे भी शामिल हैं और बूढ़े बुजुर्ग सभी सिविलियन को निशाना बनाया जा रहा है। वहाँ तक इजराइल में भी खबर आ रही है कि वहाँ पर 10-12 कैजुअल्टीज़ हो चुकी हैं और पूरी दुनिया इसका पूरा मॉडल इस समय डरा हुआ है, क्योंकि अगर किसी भी देश का हस्तक्षेप अगर इसमें बढ़ता है तो निश्चित तौर पर यह युद्ध एक विस्तृत क्षेत्र में शामिल हो सकता है, जो एक मिनी वर्ल्ड वार में भी तब्दील हो सकता है। यहाँ तक कि ईरान ने ये भी कह दिया है कि अगर वहाँ पर रिजीम चेंज की बात होगी तो वो निश्चित तौर पर इजराइल के डिमोना न्यूक्लियर सेंटर को निशाना बनाएगा। जहाँ पर डिमोना जो न्यूक्लियर सेंटर इजराइल का है वो राष्ट्र की संप्रभुता है उसकी, वो राष्ट्र के हित में है। वहाँ पर कहते हैं कि प्लूटोनियम संवर्धन है। इस वजह से अगर वहाँ पर कोई भी अगर नुकसान होता है तो निश्चित तौर पर इजराइल को एक बहुत ही भयानक नुकसान होगा, जो उसको कई वर्षों तक इसके अंजाम भुगतने पड़ सकते हैं। और ये युद्ध ख़त्म होने के लिए अमेरिका भी जल्द से जल्द कोशिश कर रहा है, जिस तरीके से उसने एक इंडियन ओशियन में IRS-DANA को डुबो दिया कि ये कहते हुए कि हम किसी ईरान के शिप कहीं पर भी हम उन्हें मारेंगे, जो कोई भी अमेरिका के खिलाफ रहेगा हम पूरी दुनिया में से ढूंढ के मार डालेंगे। इस तरीके से उनकी तरफ से स्टेटमेंट जारी की जा रही है। ये तो निश्चित तौर पर अभी साबित हो चुका है कि अमेरिका अपने आप के शक्तिशाली राष्ट्र का दुनिया समझ चुकी है कि अमेरिका ताकतवर है, वो जो चाहेगा वो कर सकता है। आखिरकार बात का स्टैंड क्या रहने वाला है, इस पर पूरी दुनिया कयास लेके बैठी है और आगे ऐसे न्यूज़ जैसे आएगी मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। गाइस, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।